क्लास 10 टॉप 10 MIQs रियल है यहाँ पे भी। एक्सप्रेस द नंबर 7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम इसकी प्राइमटाइजेशन कर देते हैं। सबसे पहले 7429 को लेके आप डिवाइड करिए 17 से। 427 आएगा यहाँ तक, 437 आएगा, 437 आएगा गाइस। इससे आप डिवाइड करिए वापस से 23 से, 23 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा। ठीक है, फिर 19 डिवाइड करिए 1 आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में करिए दोस्तों। अब उसमें डिवाइड करेंगे ऐसे, देख सकते हैं आप बोर्ड पे 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आंसर हमारा याद है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और ये एक नंबर में पूछा सकता है डायरेक्टली, ये पूछा सकता है आपसे। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है 17 इंटू 19 इंटू 3 7429 का सकता है, किसी भी नंबर से आ सकता है, लेकिन हाँ ये NCERT बुक में है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वेरीफाई करना है SCF और LCM 26 का 91 का, और वेरीफाई करना है SCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, बोर्ड में आ सकता है। तो इस तरह निकालते हैं SCF ऑफ 26। SCF ऑफ 26 निकालेंगे, वो आ जाएगा क्या, 26 में फैक्टराइज करूँगा 2 13 13 1। ठीक है, और 91 का निकालते हैं। 91 का हम निकालेंगे, 91 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा 13 इंटू 7, तो 7 1 7। ठीक है, अब इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हमें क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों सही दिखेगा, यहाँ पे आपको 13 एक कॉमन दिख रहा होगा 26 वाले में, और 13 इसमें कॉमन दिख रहा होगा 91 में। तो इसका SCF आ जाएगा सीधा मेरा 26 और 91 का क्या आ जाएगा SCF 13 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13 आ जाएगा मेरा SCF। ठीक है, नोट करिएगा, पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास। स्टेप 1 हमारा यही है कि हमें SCF निकालना है दोनों का। स्टेप 2 क्या है, अब हम निकालेंगे इसका LCM। ठीक है, LCM निकालेंगे तो उस LCM हम इसी से निकालते हैं। चलिए देखिए LCM कैसे निकालेंगे, 26 तो हम करते हैं 2 इंटू 13 लिखते हैं। ठीक है, 13 को लिखते हैं 13 इंटू 7 लिखते हैं। ठीक है, देखो 13 तो कॉमन है, ये तो SCF हो गया, साथ साथ 2 भी है और 7 भी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ठीक है 13 इंटू 14, इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो 13 इंटू 4 करेंगे 52 आ जाएगा। ठीक है, और 13 में से 13 करेंगे और 5 करेंगे कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा इसका LCM। अब क्या स्टेप 3 क्या है दोस्तों, इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है। जो बोला ना मेरे क्वेश्चन में, वेरीफाई करिए, वेरीफाई करिए। ठीक है, वेरीफाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी देखिएगा बोर्ड में। तो हम करेंगे SCF कितना आया इसका 13 आया, SCF 13 आया है, इंटू LCM कितना आया 182 आया। फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है, यानी फॉर्मूले में आपको पुट करना है जस्ट। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है दोस्तों। ठीक है, LCM इतना आया है। ठीक है, 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट कितना है 26 इंटू 91। ठीक है, 26 इंटू 91। ओके ओके ओके, ठीक है 26 इंटू 91 करेंगे तो इधर काटूंगा 2, इधर काटूंगा 2। ठीक है दोस्तों, 91 बनता। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 आया, हिंस वेरीफाइड हम बोल सकते हैं, हिंस वेरीफाइड। देखिए दोस्तों, इतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला है फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 12 15 एंड 21। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ऊपर करके क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल को खुद से करें, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 12 15 और 21 का SCF LCM निकाले, कमेंट सेक्शन में अभी आपको देना है। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल पढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the LCM using SCF given that SCF of this 306 and 657 is 9। ठीक है, SCF हमें 306 और 657 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, हम और हमें LCM मांग रहा है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 में, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो SCF इंटू LCM मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कॉम्पोनेंट 306 इंटू 657। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, क्या निकालना दोस्तों, LCM निकालना है, LCM निकालना है। और SCM मुझे 9 दिया हुआ है, 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। देखिए 9 से काटूंगा तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 3 + 6 9 है, तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 9 9 3 का 27 है, 36 आएगा, 9 4 का। ठीक है, 34 में से 57 कितना तो आप कर ही सकते हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और क्लास 10th में, तो कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लीजिएगा। बहरहाल मैं आपको इसका सटीक आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। सटीक आंसर हम इसका कैलकुलेटर निकाल के लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वो आंसर होगा 22338। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 22338। क्या है इसका आंसर, LCM किसका, 306 और 657।
ठीक है दोस्तों, स्पीड से हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 10। ठीक है, तो दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर n को अगर डिजिट 0 के साथ, जैसे मान लो ये है 100 प्लेस 1000 प्लेस और 1 प्लेस, किसी भी n नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे जो नंबर हमें क्या पूछ रहा है, एंड करना चाहिए 6 की पावर n को डिजिट 0 के साथ, यानी यहाँ पे 0 आना चाहिए। और हमसे पूछा हमें चेक करना 6 की पावर n में, देखो 6 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इनमें कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी m की पावर n नंबर को उसके वंस प्लेस पे 0 लाना है ना, ठीक है, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ भी n भी आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर उसे वंस प्लेस पे 0 लाना है ना, तो उसमें एक फैक्टर 5 का होना चाहिए और एक फैक्टर 2 का होना ही चाहिए, प्राइम फैक्टर, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 तो है, देखो हमें क्या देखने को मिलता है, अच्छे से देखना, बोर्ड फोकस करो, फोकस, ठीक है, हमें देखने को मिलता है 2 तो एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है मेरे भाई, क्योंकि 5 नहीं है, इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो मेरी राइटिंग बन जाना दोस्तों, ये स्टार्टिंग है अभी मेरी, और जल्दी अच्छी सी राइटिंग लिखूंगा, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको, व्हाइट बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड भी। तो देखो दोस्तों, ये हमें पता चल गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि अगर किसी भी m की पावर n नंबर को डिजिट 0 के साथ एंड करना है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी वो एंड कर पाएगा। ठीक है, याद रखना, ये 3 या 4 नंबर में कभी घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके ऊपर या तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन करिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ फोकस है, यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करिए 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि ये 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात ये है, हम पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेंगे, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया, हमें बोलना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। देखो डायरेक्टली हमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें ये कैच है। ठीक है, वरना ज़्यादा नंबर नहीं देगा, 2 नंबर इस क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसमें स्टेप मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 13 हमें कॉमन दिख रहा है, 13 को कॉमन निकालिए। ठीक है, तो बचेगा क्या, 7 × 11 × 1 + 1। अब करेंगे 13 को बाहर निकाल लिया, हम करेंगे 7 × 11 करेंगे 77 करेंगे, +1 करेंगे, तो 13 आ गया × 78। देखो ये जो बन गया है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में तुम याद रखो। ठीक है, तो मैं सब कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो हम इसे निकालूंगा मैं, वैसे लिखूंगा मैं m × n + k। ठीक है, यहाँ पे m मेरा कोई नंबर हो सकता है, n मेरा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन k जो है वो मेरा वो सिंगल डिजिट में आएगा, कुछ ऐसा करके। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में मिल जाता है ना कोई भी नंबर, तो समझ जाना कि वो नंबर कंपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैंने m की जगह 2 लिख दिया, n की जगह मैंने 3 लिख दिया और प्लस में 1 लगा दिया, ठीक है, 3 + 1 4 4 × 2 8 कंपोजिट नंबर आ गया। तो कोई भी नंबर यहाँ पे रख के देखना। ठीक है, लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर लेके देखना, चाहे तुम बिना कंसेक्यूटिव नंबर लेके देखना, आंसर कंपोजिट ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 13 × 78 तुम कर देना, तुम्हारे पास आ जाएगा एक कंपोजिट नंबर। लेट सपोज ऐसा, तो तुम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे कि ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने को इस टाइप का फॉर्मेट मिल गया, m × n + k का फॉर्मेट मिल गया, तो हमारे पास कंपोजिट नंबर बन गया। तो दोस्तों ये था पहले 7 सवालों, पहले 5-6 सवालों का स्पीड होगा, ये पार्ट प्रूव वाले सवाल, क्योंकि अभी 4 या 5 लेवल में आते हैं। Now it's time to prove that √3 is irrational. Yes, we have moved on to the proving part of the real number, which is very important for your 3 mark and 5 mark questions. Okay, so प्रूव करूँगा आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, √3 जो है ना, हम इसे प्रूव करते हैं कैसे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। याद रखना, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, इसे प्रूव करने के लिए जिन्हें नहीं आता है वो अच्छे से सुनना इस बात को, तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले लिखना, पहला स्टेप में लिखना है, पहले लिखना क्या, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ऐसा फॉलो करना, 3-4 नंबर जितने का भी आएगा, 5 नंबर का आएगा, 100% मिलेगा तुझे नंबर। ठीक है, पूरी गारंटी मेरी। पहला स्टेप में क्या करोगे, अज्यूम। ठीक है, क्या अज्यूम करोगे, अज्यूमिंग √3 एज रेशनल। ठीक है, तुम पहले √3 को रेशनल नंबर अज्यूम करोगे, यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब। तुम क्या लिख सकते हो फिर, इसके अंदर तुम लिख सकते हो √3 को p/q के फॉर्म में। ये रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म का एक नंबर होता है जिसमें q 0 नहीं होता है और p और q को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन करके तुम्हें वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि p and q आर
प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने कर दिया। सेकंड स्टेप देखना, तुम्हें ये तुमने निकाला है ना, ये पहले स्टेप में ये तुमने निकाला है ना, इसे तुम स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स, तुम लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करो बोथ साइड्स, तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा, तुम्हारे पास निकल कर आएगा 3q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। और अब तुम क्या लिख सकते हो थर्ड स्टेप में, थ्योरम 1.2 से क्या लिख सकते हो, थ्योरम 1.2 कहती क्या है, वो कहती है कि अगर p² डिवाइड कर रहा है a² को तो p डिवाइड करेगा a को। ये कहती थ्योरम 1.2, तुम्हारी एनसीईआरटी में निकाल देगा, पेज नंबर 7 या 6 में होगा। ठीक है, तो इससे तुम क्या लिख सकते हो, बाय थ्योरम 6 इतना यू कैन राइट इट लाइक E3Q इज इक्वल टू P। ठीक है, प्लस टू 3Q इज इक्वल टू P तुम डाल सकते हो। ठीक है, आराम से 3Q इज इक्वल टू तुम P लिख सकते हो। यानी तुम बोल सकते हो कि a² जो है वो डिविजिबल है, यानी मतलब है कि मेरे p² जो है वो डिविजिबल है 3Q² से। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि p² जो है वो डिविजिबल है 3 से। तब नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि जो p होगा वो मेरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से, √3 से एक्चुअली, पर जो भी है आप देख सकते हैं। यानी p जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ये तो बोला p² अगर a² डिविजिबल है यानी p डिविजिबल होगा a से। ये थ्योरम 1.2 हमारी बोलती है दोस्तों, इतना समझ में आ गया हमको। अब हम अज्यूम करेंगे लेट p इज इक्वल टू 3c। यही तो मतलब हुआ, अगर p डिविजिबल है 3 से तो हम p को लिख सकते हैं 3 टाइम्स उसका कॉमन फैक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसे दोनों साइड हम इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में। इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करके लाते हैं और हम स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, स्टेप 4 में लिखेंगे p की जगह हम लिखेंगे 3q² इज इक्वल टू p² की जगह लिखेंगे 9c²। 9c² लिखा तो q² इज इक्वल टू 3c² हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि q² इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि q इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर ये हो गया यानी p इज डिविजिबल बाय 3, q इज डिविजिबल बाय 3, तो स्टेप 5 में लिखेंगे दैट मीन्स p by q is both divisible by 3 but this, ये जो लिख रहा हूँ लिख देना पेपर में वरना नंबर नहीं मिलने वाले बेटा तुमको। but this contradicts the fact जो हमने पहले अज्यूम किया था that p by q is co-prime and therefore √3 is not a rational number। देखो 5 स्टेप मैंने सॉल्व करा दिया तुमको। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर समझा देता हूँ, मुझे लगता है एक बार नहीं समझने वाला आपको, क्योंकि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखो √3 हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये होता है कि हम पहले जो चीज़ में प्रूफ करनी है ना, इरेशनल में प्रूफ करनी है, तो उसका अपोजिट क्या है, रेशनल। तो हम पहले रेशनल मान लेंगे, ठीक है, अपने से। फिर हम क्या करेंगे, एंड में जाकर के उसे रेशनल की जगह इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो बस हमें वही तो प्रूफ करना है, हो गया। ठीक है, देखिए प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे √3 को रेशनल नंबर। तो हमने एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास आया क्या, √3 इज इक्वल टू p बाय q। p बाय q आया, वेयर p एंड q क्या है, वो को-प्राइम है, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन होती है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी रेशनल की डेफिनेशन होती है। ठीक, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर दिया तो 3q² इक्वल टू p² आ गया। पहली क्वेश्चन मैंने मान लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, याद रखना। ठीक, फिर आता है थ्योरम 1.2। वो क्या कहती है, यहाँ पर थ्योरम 1.2 का वो स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। वो कहती है कि अगर कोई नंबर p है वो डिविजिबल है a से, तो p² would be also divisible by a²। या कैसे बोलते हैं उल्टा, p² divisible by a², then p would be divisible by a। ये मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया है, और इसे आप अंकित कर देना, वरना आप नंबर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 1.2 उन्हें याद नहीं होगा। जो एग्जामिनर होते हैं CBSE के, उन्हें याद नहीं रहता है कि कौन सा थ्योरम क्या है, वो उन्हें तो बस ये तुम लिख के दो। ठीक है, अगर तो फिर हम अब इसी थ्योरम को हम यूज़ करेंगे अपने रियल क्वेश्चन में, जो कि हमें दिया हुआ p² = 3q²। अगर p² डिविजिबल है 3q² से तो p² डिविजिबल होगा 3 से। अगर p² डिविजिबल है 3 से तो p डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो p तो हम मान लेंगे 3c। ये मैंने ऐसे कौन सी फॉर्म लिखी है, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, p की जगह लेट 6 इज इक्वल टू p, यानी 6 जो होगा डिविजिबल बाय 3 होगा, यानी
मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। सी की वैल्यू क्या है 2 है 2 ठीक है 2 है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 4 नंबर का सवाल है। अब हम क्या करेंगे जो हमने माना है ना पी का वैल्यू उसे हम वन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखना भूल गया आप लिख देना पुट P इज इक्वल टू 3C इन फर्स्ट। मैं यहाँ डायरेक्टली एरो से दिखा दिया आप एरो से मत दिखाना दोस्तों बोर्ड वाले काट लेते हैं नंबर पहले बता रहा हूँ सेट पैटर्न है नंबर फुल मिलेंगे ऐसे ही फॉलो करोगे। तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर है फिर से वही थ्योरम लगाऊंगा या फिर लिख देना पाई थ्योरम 1.2 इतना समझदार तो हो गई तस्वीर में आ गए हो ठीक है। तो क्या लिखोगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यू डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि पी और क्यू क्या है मेरे को प्राइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि पी और क्यू मेरे को प्राइम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी बाई क्यू है वो मेरे को प्राइम फैट बाई पी बाई क्यू इसको देयरफॉर ये मतलब हुआ क्या कि √3 नेशनल है ही नहीं हेंस √3 इज यहाँ आपको लिखना एंड में इज इरेशनल 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 और नीचे क्या लिखोगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम सॉरी हिंस प्रूफ लिखा ना होगा ठीक है। अगले सवाल में अगला सवाल है √3 प्लस 2√5 इरेशनल प्रूव करना है लेकिन हमें यहाँ पर √5 रेशनल दिया हुआ है ठीक है। रूट हमें क्या दिया हुआ है इरेशनल दिया हुआ है। तो बहुत ईजी दोस्तों दिखाता हूँ कैसे करना है ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इसे अज्यूम करेंगे ये रेशनल देखो कोऑर्डिनेशन मेथड यही हो कहता है कि हम पर रेशनल अज्यूम करना है इसका मतलब को ठीक है। तो अज्यूम करो अज्यूम 3 प्लस 2√5 इज रेशनल ठीक है अज्यूम कर लिया। आगे करते हैं अज्यूम करने के बाद क्या करेंगे इसी को भाई डेफिनेशन लिख देंगे इसकी कैसे 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू यहाँ पे पी एंड क्यू को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 ठीक है। इजी इजी गाइस समझ में आ रहा है यहाँ तक जितना मैंने लिखा था नोट कर लो दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे रीअरेंजमेंट करते हैं दोस्तों ठीक है थोड़ी रीअरेंजमेंट करते हैं और रूट के टर्म को एक साइड करते हैं और बाकी जो बिना रूट वाले टर्म है उसे एक साइड करते हैं ठीक है। देखो दोस्तों हम क्या करेंगे √5 इज इक्वल टू पी माइनस उधर साइड जाएगा पी बाई क्यू -3 ठीक है यहाँ पर 2√5। अब मैं आराम से करूँगा ठीक है आराम से करके दिखाता हूँ आपको समझ में आना चाहिए पूरी तरीके से वीडियो बनाने का मकसद ही है कि क्या वो समझ में आए। तो मैं करूँगा एलसीएम लूँगा पी -3q/2 इधर आ जाएगा तो 2q आ जाएगा ठीक है। ये मेरी एक बढ़िया सी क्वेश्चन बन गई इसे मैं 1 नंबर दे दूँगा ठीक है। आगे बढ़ते आगे देखना ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि ए और बी क्या है मेरे आई मीन टू से यहाँ पे पी और क्यू क्या है मेरे इंटीजर्स है ठीक है पी और क्यू मेरे क्या है इस साइड मेरे क्या है पी और क्यू सिंस पी एंड क्यू इन RHS इज इंटीजर एंड आर रेशनल बट in LHS √5 is irrational which is given ठीक है which is given therefore हम क्या करेंगे हम मजे करेंगे मजे करेंगे therefore 3 plus 2√5 is irrational। तुम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि LHS not equal to RHS therefore 3 plus 2√5 is irrational answer things proved। देखो 4 लाइन का है सिर्फ 4 लाइन का है क्योंकि तुम्हारा इच्छा से पढ़ना यही होता है ये 6 लाइन का है ये 4 लाइन का है यहाँ पे आएगी दूसरी यहाँ पे आएगी तीसरी यहाँ पे आएगा चौथा ठीक है। ये था दोस्तों आपका इरेशनल लाइन क्या बोलता है ये बोलता है सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में सर्कल का रवि ले रहा है 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में सर्कल का आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली ठीक है। देखो विजुलाइज करते हैं इसका मतलब विजुलाइज करते हैं ठीक है। देखो लेट अस सपोज सर्कल एक राउंड है ठीक है देखो ये ठीक है यहाँ है एक मिनट कलर का मार्कर कलर चेंज करता हूँ यहाँ है सोनिया ठीक है सोनिया यहाँ से शुरू कर रही है सोनिया यहाँ से शुरू कर रही है। अब सोनिया ने 18 मिनट लगाए पूरे कंप्लीट करने में 18 मिनट एक राउंड वहीं ये कौन है मेरा ये है रवि ने कितने लिए 12 मिनट लिए अभी रवि बनाता हूँ ठीक है इतना रवि ने भी एक राउंड कंप्लीट किया ठीक है रवि है यहाँ पे ठीक है रवि ने एक राउंड में 12 मिनट लिया रवि ने शुरू करा यहाँ से ठीक है। देखो दोनों राउंड सेम है ठीक है एक ने 18 मिनट लिया एक ने 12 मिनट लिया। मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन में मुझसे पूछा आफ्टर हाउ
हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट स्टैंडिंग पॉइंट। देखो कितने मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, वो निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब मुझे तो सर डायरेक्टली हमें लिख दिया एलसीएम निकालेंगे। अब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसके पीछे, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा 12 मिनट में एक राउंड कवर कर रहा है, ठीक है, और एक बंदा 18 मिनट कवर कर रहा है। एक किसी और स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कर रहा है और दूसरा भी किसी और स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कर रहा है, लेकिन वो मिल एक जगह है, ठीक है, उन्हें मिलना एक जगह है। हमसे पूछा है किस जगह पे वो मिलेंगे एक बार सेम पॉइंट पे, कब मिलेंगे वो तब मिलेंगे जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। अब ऐसा समझ सकते हो कि आप जा रहे हो, आपने एक राउंड लगाया 16 मीटर ट्रैक का 10 मिनट में, आपके ही दोस्त ने उस वहीं से शुरू किया जहाँ से आप शुरू करे थे और उसने लगाया 5 मिनट सिर्फ। पहले तो इलॉजिकल है 5 मिनट में कंप्लीट करना, लेकिन ठीक है वो ज़्यादा अच्छा रनिंग रनर था। तो वो आपसे वो पूछता है कि भाई हम वापस कब मिलेंगे एक दूसरे से, तो आप यही बताओगे ना कि जब तेरी स्पीड मेरी स्पीड की बराबर आ जाए, या फिर तेरा और मेरा जो एलसीएम है वो बराबर आ जाए, यानी 10 और 5 का एलसीएम 50 आ जाए, ठीक है, 50 मिनट में ये लोग साथ मिलेंगे। जब 5 मिनट वाला 20 राउंड लगा चुका होगा और 10 मिनट वाला 5 राउंड लगा चुका होगा। सेम वही लॉजिक है, आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन आप यही समझो, ठीक है। एलसीएम 12 है और 18 का हमें निकालना है। 12 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 6 3 1, ठीक है। 18 करूँगा तो 18 में 2 का 9 3 1, ठीक है। तो 12 को लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 को लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। वैसे ही निकालना मैं एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी होगी, तो 2 की पावर हाईएस्ट इसमें है, 2 की पावर 4 यहाँ है, 3 की पावर 3, 3 पावर 2, तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा कितना, एलसीएम निकल कर आ जाएगा 4 इंटू 9 36 मिनट पे ये दोनों एक दूसरे के पास होंगे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल देखते हैं। और ये जो अगला सवाल है ये हॉट्स क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल है। जो मैथ्स बेसिक वाले बच्चे हैं वो भी लीव कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये सवाल है वो मैथ्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन, मैथ्स स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो हमसे कुछ है गिवन यू हैव पी क्यू आर 3 नंबर्स, कैलकुलेट करना है हमें एलसीएम पी क्यू आर का, ठीक है। अगर हमें बताया हो इंडिविजुअल पेयर वाइज एचसीएफ, ठीक है, यानी हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला, ठीक है। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बड़ी भारी लंबा दिखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन हमें गिवन है एचसीएफ ऑफ पी, एचसीएफ ऑफ क्यू, एचसीएफ ऑफ आर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज, ठीक है। ट्रेड वाले बच्चों अच्छे देख जाना, क्या पता ये आ जाए क्वेश्चन के फॉर्म में। पीआईक्यू भी हमारे समय में सॉल्व करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक करते ही हो आप, कर दो, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, पेयर वाइज। अब एचसीएफ और हमें साथ ही साथ एचसीएफ दिया हुआ है 3 नंबर का पीक्यूआर का, ठीक है। हमें पूछता है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, पीक्यूआर का, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी पेज पे लास्ट पेज पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ना डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला रट जाना है, ठीक है। चलो भाई बच्चों रट जाना है फॉर्मूला, ठीक है, रट जाना है फॉर्मूला है, ठीक है। मैं लिखने चाह रहा हूँ रट जाना मतलब रट जाना आ सकता है इसका सब पेपर में, इसलिए इतना मिनट में दिया हुआ और बच्चे एंड की चीज़ें छोड़ जाते हैं। एलसीएम पीक्यूआर अगर आप आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा कर रहे होगे तो शायद आपने किया होगा ऐसा कोई ना कोई सवाल उसमें भी, ठीक है। ये है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख लूँगी, ठीक है। फॉर्मूला लिख लूँगी, फॉर्मूला लिख लूँगा, उसको फॉर्मूला लिख लूँगा, उसका पूरा एक्सप्लेन करूँगा और याद करने की ट्रिक बता दूँगा। ठीक है, ये है मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। ये है मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, इसे आप याद रखिएगा। इसे आप कैसे याद रखेंगे, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इनटू एचसीएफ ऑफ पीक्यूआर, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट अस सपोज वो है क्या, के, ठीक है।
डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ पीक्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यूआर इंटू एचसीएफ ऑफ आरपी। मतलब वापस रिपीट करेंगे आप क्या, एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स दैट इज पीक्यूआर का एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स दैट इज प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू क्यू इंटू आर into SCF of PQR divided by whole divided by SCF of PQ into SCF of QR into SCF of RP। ठीक है, that's it, याद हो गया ना? ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको इसका सवाल देता हूँ, मैं आपको इसी बेस कॉन्सेप्ट पे सवाल देता हूँ, फिर एंड करते हैं बच्चा। ठीक है, यहीं से करते हैं। ठीक है, मान लो जो पी क्यू आर मेरे को तीन क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी दिया हुआ है मुझे 10, क्यू दिया हुआ है मुझे 11 और आर दिया हुआ है मुझे 15। ये मुझे पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है दोस्तों। ठीक है, देख लेना बोर्ड पे अच्छे से। गाने सुनना बंद कर दो, पहले बता रहा हूँ। सब स्पॉटिफाई बंद करो तुम ना, ठीक है, दूसरे टाइम जो वीडियो जा रहा हूँ सही बंद कर दो, पहले इसमें फोकस करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ स्टूडेंट वालों तुम्हारे लिए। ठीक है, एस सी एफ मुझे दिया, एलसीएम निकालना है मुझे। ठीक है, अब देखो एस सी एफ और मुझे एस सी एफ बताया हुआ है इसका पी वमा क्यू का। पी वमा क्यू का एस सी एफ क्या होगा देखो दोस्तों, पी वमा क्यू का एस सी एफ होगा 1। ऐसे ही एस सी एफ मुझे बताया हुआ है क्यू वमा आर का, वो मुझे बताया हुआ है क्यू वमा आर का 1। ऐसे ही मुझे एस सी एफ बताया हुआ है आर वमा पी का, आर वमा पी यानी 15 और 10 का, जो कि है क्या 15 और 10 का एस सी एफ क्या होगा दोस्तों 5 होगा। ठीक है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, मेरे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें गिवन कर दिया है। गिवन, ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, सर का एग्जाम्पल है, आपके भैया का एग्जाम्पल है, जो भी आप बोलना चाहोगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमें पूछा है एलसीएम ऑफ, हमसे पूछता हूँ मैं, अगर तुमसे पूछता हूँ एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बता देना, आंसर कर देना। किसमें, कमेंट्स के अंदर आंसर चाहिए मुझको। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं भी इसका आंसर लिख दूंगा। ये तुम्हारे लिए दूसरा होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। यह कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, बस तुम्हें फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है सही वैल्यूज के साथ। आंसर कमेंट्स में तुम्हें दे दूंगा, पिन कमेंट में मैंने आंसर लगा दिया होगा। जब भी मैं तुम्हें एक बार के लिए बता देता हूँ, एक बार तुम पॉज करके सॉल्व करना। ठीक है, आई होप मैं कर लिया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अब कर लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए। होमवर्क तो हटाओ यार, होमवर्क हटाओ दोस्तों, होमवर्क बाद में दूंगा। ठीक है, होमवर्क पे तुम्हें एक वर्कशीट दूंगा। ठीक है, वर्कशीट का लिंक दूंगा, तो तुम्हें सॉल्व करना रहेगा, तुम्हारे चैप्टर डन हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम एलसीएम किसका 10 11 15 क्या आएगा, 10 इंटू 11 इंटू 15 करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इंटू एस सी एफ ओ पी क्यू आर। एस सी एफ ओ पी क्यू आर भी हमने दिया हुआ है आपको, क्या एस सी एफ ओ पी क्यू आर क्या है 1 है, 1 है। 10 11 15 एस सी एफ क्या होगा भाई 1 होगा ना, 11 भी तो एक अलग है, कहाँ 0 5 बता रहे हो यार आप कुछ भी। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एस सी एफ ओ पी क्यू एस सी एफ क्या है 1 दिया हुआ है, पुट करो यहाँ पर। एस सी एफ ओ पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इंटू एस सी एफ ओ आर पी 5 दिया हुआ है। ठीक है, काटो 5 दिया है। ठीक है, 10 और 3 30 और 11 330, 30 इंटू 11 करोगे 330 ही आएगा ना, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तुम सॉल्व कर सकते हो। 10 सवाल मैंने करवा दिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, और जो मैंने तुम्हें कमेंट्री पोस्ट पे दिया हुआ है उससे पहले तुम सॉल्व करना। ठीक है, उसका इसका वीडियो सोल्यूशन देखना। अगर वीडियो सोल्यूशन पहले देख लेना तो तुम क्या कर सकते हो, पहले तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, पॉज करोगे, फिर सॉल्व करोगे। नहीं होगा तो फिर वीडियो को अगेन पॉज रिज्यूम करके वापस देखोगे आंसर को, फिर लगोगे सॉल्व करने में। ठीक है, अब तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम्हें मैं एक PDF अपलोड करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे, उस पर तुम ज्वाइन कर जाना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस पर ज्वाइन करने के बाद तुम उस वर्कशीट को सॉल्व कर ले जाना। ठीक है, बस इतना कर ले जाना। पास तो तुम हो ही हो, तुम 77 78 टच कर जाओगे मेरे साथ।